कहावतें बहुत आती है। तुझे पता नहीं है पता करना क्या बहुत जरूरी हो गया है। हमको जरूरी हो गया। वो विजय सिंह बार बार हमसे हैया हैया कर रहा, हमको पता नहीं चल रहा। अच्छा, इसे मालूम करना बहुत जरूरी है तुझे। हमको जरूरी है। ये बता, तुम्हारी कोई सहेली है? अरे सहेली हमारी कॉलेज में बहुत सारी पढ़ती है। किसी की शादी हो गई है? 6-7 लड़कियों की हो गई। और फिलहाल जिसकी शादी हो गई उससे मालूम करो, वो तुझे इसके बारे में सब कुछ बता देगी। मतलब कुंवारी को नहीं पता? हाँ, उसे नहीं पता। रंजीत, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं कुंवारी हूँ, तो विजय सिंह मुझसे हैया हैया क्यों कर रहा था? वो इसलिए कह रहा था क्योंकि बहुत वो कमीना इंसान है। हाँ वो तो है। ठहरे कि मेरी सहेली बहुत खास है, शादी हो गई, ससुराल चली गई अभी। अरे तो जब आए ससुराल से तब उससे मालूम कर लेना। अच्छा, बता देगी? हाँ बता देगी। लेकिन जिस दिन उसने बता दिया तो जानते हो पहले क्या करोगी? क्या करोगी? सबसे पहले उसी के साथ कर दूंगी हैया हैया। तू करेगी? मैं कर दूंगी। मैं पागल हो जाऊंगा तेरे। ए रंजीत सुनो, तुम्हारे साथ कभी हुआ हैया हैया? चुप 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 चुप। तुझे पता है कि ये क्या है? अरे गंदी बात होती है, इसीलिए मैं तुझे बता नहीं रहा था। ये हैया हैया, हे भगवान, हैया हैया गंदी बात होती, फिर भी बार बार हैया हैया कर रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? अच्छा, नाम तो बार बार लिए जा रही है और मुझे शर्म आएगा। हाँ? अरे तुम पहले बताते गंदी बात होती, हैया हैया का नाम नहीं लेती। अरे तो अब बता दिया, अब तो नाम मत ले। तो अब हैया हैया का नाम कौन लेगा? अब मैं जा रहा हूँ। अरे अब हैया हैया के नाम से नफरत हो गई, अब हैया हैया बंद करती हूँ, हैया हैया के चक्कर में परेशान हो गई, अब आज के बाद नाम नहीं लूंगी। कोई और सवाल बाकी? नहीं रुको, ये हैया हैया बंद। वो विजय सिंह क्या था मुटल्ला, वो इधर उधर हाथ लगा रहा था, बड़ी गुदगुदी हो रही थी। गुदगुदी हो रही थी? हाँ, नाराजगी नहीं हो रही थी? गुस्सा बहुत आ रहा था, मैं करती भी क्या, सब जबरदस्ती कर रहा था। अरे लेकिन अब तो विजय सिंह यहाँ से चला गया है, अब क्या है? चला गया, लेकिन हरामी गर्मी पैदा कर गया। तेरा मतलब क्या है? आप भी मतलब नहीं समझ रहे हो? अरे यही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर। अरे दूर से बात करो। ऊपर चली जा रही हो। आप नहीं समझ पा रहे हो, आप तो आपकी समझदार की उम्र हो गई है, आप कुछ समझते नहीं हो क्या? अब मुझे पता चल गया है कि तुम पागल हो। नहीं, पागल की बात नहीं, देखो फिर जब से तुमको देखा है हमको कुछ कुछ होता है। अरे लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है, मुझे तो घबराहट भी हो रही है। अरे यार इतने बड़े हो गए, कुछ नहीं होता, आजकल के जमाने में छोटे छोटे लड़कों को होता है। तू मुझे समझा नहीं। दूर से बात कर, मैं जा रहा हूँ। ए, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, हाँ? तुमसे प्यार करती, तुम्हारे से शादी करना चाहती हूँ, नहीं मानोगे तो मैं जबरदस्ती करूंगी। जबरदस्ती है? एक चुम्मा। हो बेईमान प्यारे, बड़ा जुल्म किया रे, छोटी सी उम्र में ये दर्द दिया रे, जिसका
गर्म ही नहीं आ रही। अब हमको समझ में आ गया है तुम कैसे इंसान हो। क्या समझ में आ गया है? वो हमारे गांव में आते हैं कभी 3-3 4-4 लोग साथ में होते। कौन आता है? किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे बधावा धावा लेने के आते हैं। कौन आता है? अरे वही ढोल बज्जा साथ में होता करते हैं। आए हाय क्या समझ लिया है मुझे? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? खास ये बताओ। मैं तुमसे प्यार करती, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती हूँ। हमारे साथ जीवन बिताना चाहती है? तो पहले बताना चाहिए था कि तुम मुझसे शादी करना चाहती है। वही तो बता रही हूँ। ये सब करने की क्या जरूरत? क्या तुम भी मुझसे शादी करोगे? प्यार करते हो मुझे? नहीं। अगर तुम इतना चाहती हो मुझे तो मुझे भी प्यार हो गया है। हम शादी करेंगे तो सिर्फ तुमसे। मैं भी वादा करती हूँ जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, शादी करूंगी तुम्हारे साथ। और मुझे देर हो रही है। मैं पूछना ही चाहती हूँ कि इस वक्त थाने जा रहे हो या घर जा रहे हो? अरे थाने जा रहा हूँ। थाने जा रहे हो? सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ, एक एक बात पूछूंगी रोज रोज, कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते हो। अब कल मुलाकात करेंगे। जितनी लड़कियों से अब मुझे देर हो रही है। जितनी लड़कियों से चक्कर चलाया होगा एक एक बात पता लगाऊंगी। चलो ठीक है रंजीत, लेकिन मुझे भूलना मत। हो दीवारों पे लिखा है, मीनारों पे लिखा है, इस शहर की हर गलियों और चौबारों पे लिखा है तेरा नाम सजना, तेरा नाम सजना, तेरा नाम। दीवारों पे लिखा है, मीनारों पे लिखा है, शहर की हर गलियों और चौबारों पे लिखा है सजना तेरा नाम सजना। साथ छोड़ेंगे ना हम, हो भूल जाए ना वादा किसी हाल में, चाहे ढाए जमाना सितम। तेरी पायल पे लिखा है, तेरे आंचल पे लिखा है। हो मेरी गहरी गहरी आँखों के काजल पे लिखा है तेरा नाम सजना, तेरा नाम। ओ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारा नाम हवलदार चड्ढा सिंह है। हम जिला वल्लभ रहने वाले हैं। ये तो आप लोग जानते हैं कि ये पुलिस की नौकरी जान का व्यवहार होती है। न खाने की फुर्सत, न बैठने की फुर्सत और न लेटने की फुर्सत। जिधर देखो कहीं नाली का झगड़ा, कहीं मेड़ का झगड़ा। हम दोस्तों बहुत भौसड़े परेशान रहते हैं। ये पुलिस की नौकरी अच्छी नहीं होती। हवलदार शुक्ला जी नमस्कार। 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 कहाँ से आ रहे हो? हेलीकॉप्टर से आ रहा हूँ। इतनी देरी से आओगे? अरे देर का सराज, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। चुप रहो। जब देखो तब यही बोल दो, कहीं गाड़ी खराब हो गई, कहीं चाय पीने लगे। ये सब क्या है? ये आपको मालूम होना चाहिए। न संजय राय साहब है, न खान साहब है। जी इस टाइम जो साहब आए हैं वो नए नए हैं। जी। ज्यादा लापरवाही करोगे तो ये वर्दी सब सफेद नजर आएगी। नहीं सर, लापरवाही नहीं करेंगे। कौन सा हिलका बढ़ता है? हमारा हल्का नंबर 3 पड़ता है। हिलका नंबर 3। जी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे हिलके में कच्ची शराब बनती नहीं बनती, या चोरी चपाड़ी होती नहीं होती? हम अपने हल्के में जाकर बोल दिया है, कच्ची शराब जौन चोरी करेगा 20 लाठी मारकर साले को अंदर करेंगे। तुम बेवकूफ आदमी हो। हम बेवकूफ है। हाँ, अपने हिलके में जाओ, बोल दो कच्ची शराब खूब बनाओ, कच्ची शराब खूब बनाओ, चोरियां खूब करो। सही कह मगर रहे हैं। भोसड़िया वाले हफ्ते बाद
हवलदार चड्ढा सिंह से मिलो, न वरना 20-20 लाठी मार के अंदर कर देंगे। अरे हम ये नहीं कहते कि चोरी ना करो, मगर सालों लोटिया चोरी मत करो। ऐसा नहीं कोई बुढ़ी लेटरिंग जा रही है, तुम साले उसकी लोटिया लिए भागे जा रहे हो, हैं? कोई बाजार को पटाई साइकिल लिए जा रहा है, तुम साले साइकिल लिए भागे जा रहे हो। 200 रुपए की साइकिल है और हम पकड़ेंगे 500 से कम लेंगे नहीं, वरना 20 लाठी मार के अंदर कर देंगे। अरे चोरी करना है, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। 1-2 लाख का हाथ मारो, 10-50 हजार थाले में ले जाओ, तुम में गोदाम में घुस, पकड़ेंगे छोड़ देंगे, भाग जाओ। बहुत सारी गवर्नमेंट तुमको तनख्वाह नहीं देती? अरे गवर्नमेंट बहुत सारी तनख्वाह कितनी देती है, कितने पाते हो? 25,000 मिलते हैं। 25,000 में क्या तुम खाओगे, क्या तुम्हारे भी बच्चे खाएंगे? और खर्चा कहाँ से आएगा शुक्ला जी? अगर एक चोरी होना है तो सैकड़ों चोरी होने लगेगी सर, ये देश बर्बाद हो जाएगा। अरे देश की मारो गोली शुक्ला जी, हाँ। चोरी चपाड़ी नहीं होगा, दंगा फसाद नहीं होगा, खून खराबा नहीं होगा, तो पुलिस वालों को पूछेगा कौन है? थाने में बैठ करके गप्पे मारोगे शुक्ला जी? ये बताओ, जब वर्दी की शपथ लेते हो तो क्या बोलते हो? तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाते हो कि देश की रक्षा करेंगे। अरे देश की रक्षा करता हूँ शुक्ला जी, यही देश की रक्षा करते अरे हैं। क्योंकि हमारे माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, पानी के तरीके से पैसा बहाया, बड़ा परिश्रम करने के बाद हमने नौकरी पाया। अब नौकरी मिल गई है तो अब हमको चाहिए पैसा, हमको चाहिए पैसा। अब काम करो चाहे जैसा, को चाहिए पैसा, काम करो चाहे जैसा। देखो हमरा समझाना काम हम मानो या न मानो, हमसे मिलकर रहोगे शुक्ला जी हाँ। तो प्रॉफिट अच्छा होगा। नहीं, हम आपसे मिलकर नहीं चल पाएंगे। देशभक्त हो, हाँ, देशभक्त हैं। ऐसा करो शुक्ला जी, हाँ। इस इलाके में हमारा दोस्त है जिसका नाम है प्रधान शंकर सिंह उर्फ दादा ठाकुर, और उसका दोस्त है ठाकुर विजय सिंह। साला अनाप शनाप काम करता है मगर अपना पेट अच्छा भरता है। हमसे मिल के रहोगे फायदे में रहोगे शुक्ला जी। और जिस रोज हमारे कानून के लपेटे में आ गए तो कसम पैदा करने वाले की उनकी प्रधानी पिछवाड़े जरूर पिला देंगे। तुम्हारे ऐसे उसका नाम सुन करके पतलूम नहीं बांध पाते हैं क्या? दादा ठाकुर वो चीज है, वो दादा है तो अपने घर का है, पागल मत। चौकी दरबार नहीं याद दिखाई पड़ रहा है। चौकीदारी साहब काले का टाइम हो गया है शुक्ला जी, साहब से मत बोलना कुछ की बात, समझा? चौकीदार यार नहीं आया, पहले चौकीदार चौकीदार साला वो कहाँ, इससे बोला था हम छुट्टी पे जा रहे हैं। छुट्टी आ गए। हम सुखड़ा जी सुखला नहीं, सीधे कटहर बताओ भोसड़ी। क्या एक बात बताओ साहब, यही पुलिस है? पुलिस ना आया ना हम। ये की बननी दिया को बननी, वारे बननी ना हो जाए पैदा कराइए कि सारे की। साहब यहाँ का बात बताओ, यू साला करिया कतना है, अतना करिया साला बिल्कुल कौवा से ने काला है, बिल्कुल डामर हो। अरे तुम काले हो गए मेरा साला, जो हंसाई ना, जो यूं हंसाई ना तो जान न मिली कौनी लग मुंह है, और जब साला यूं हंसाई लागत है, जब हंसाई लागत तो भैंसा मालूम है, भैंसा गिरी गाड़ी पर लैया चपटाई है। इधर आओ, का बोल रहे हैं? भैंसा गाड़ी पर लैया चलती है भोसड़ी के। ये मारे थे मारियो नहीं बात। क्या बात बताओ साहब, क्या टीका सारे खोपड़ा दे, खोपड़ा? अब के इधर से मारे के सोच लेना। खोपड़ा सारे के देख लो, खोपड़ा याद बात बताओ मुझसे, इतना बड़ा का सारा खोपड़ा है, जब साला यू पैदा बवाई, जब यू पैदा बवाई तो की महतारी तो मार तलमलाई गई। ये जुरात का है चला जाते हैं का साला धार्मिक पिक्चर देखा थे का। चौकीदार
बखोलबाजी मत करो। देखो शुक्ला जी बहुत अच्छा इंसान है। बढ़िया है। अच्छा तो ये कहाँ के रहे हैं कहाँ? मगर तू एक बात ये बता, तू चौकीदार है, तेरे पास क्या प्रूफ है जो तू चौकीदार है? अप्रूव है? हम पसिया न पसिया। अबे बहुत साली के पसिया कोई जात पात से थोड़ी होता है। तुम चौकीदार हो हैं? कहने का मतलब ये है तेरा लाठी साफा कहाँ है रे? अरे साफा का धोख देन है। लाठी रहा तो लंबे जानवर चरावली है चलेगे। अच्छा हाँ जानवर जानवर लड़के जो थे तो लाठी लेकर के जानवर चराने ले गए। वही एक बात ये बताओ, कितने जानवर है? वही है 40-45। 40-45 जानवर है। हाँ तो शुक्ला, दादा ठाकुर के वहाँ बहुत बैठक होती है। हाँ कौन है अपने पुलिस डिपार्टमेंट का वो इंसान? सर ये चड्ढा सिंह की बैठक है। क्यों चड्ढा सिंह? दादा ठाकुर के वहाँ बहुत बैठक करते हो। मैंने सुना है कि वहाँ शराब भी चलती है और मुर्गा भी चलता है। और रिश्वत भी लेते होगे। और रिश्वत लेना जुर्म है और जुर्म करने वाले को ये रंजीत माफ नहीं करता। क्योंकि हम लोग तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाते हैं कि देश की हिफाजत करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। इसलिए कि सरकार हमें पैसा देती है। और पैसा कहाँ से आता है? पब्लिक से। क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक की रक्षा करना हमारा धर्म ही नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य है। ये वर्दी हमारी आन बान शान है। और जो सर पे टोपी हमारे सर का ताज है। ये जो क्राइम बढ़ता जा रहा है ये हम लोगों की लापरवाही की वजह से। अगर डाकू भवानी सिंह तहलका मचाया है तो सिर्फ हम लोगों की लापरवाही की वजह से। और उस पहाड़ी के उस पीछे जो जंगल है, मैंने सुना है कि डाकू भवानी सिंह का गिरोह उसी जंगल में छिपा हुआ है। इसीलिए हम कुछ कहना चाहते हैं। और भवानी सिंह मौजूद है और इसी जंगल दरमियान जंगल को अभी इस वक्त चारों तरफ से घेर लो। आज भवानी सिंह बचने ना पाए। आगे प्रधानमंत्री की बात बहुत सड़ेगी। क्या बता रहे हो? काम बताओ मालिक, काम बताओ। बात यह है, विजय सिंह गया था ममता को लेने के लिए, अभी तक वापस नहीं हुआ है। हमें लगता है कि शायद ममता ने आने में कुछ आनाकानी किया है। खैर थोड़ी देर इंतजार करते हैं फिर पता लगाते हैं। अभी तक ओ मेरे यार तू आ गया, और वो मेरी जान ममता कहाँ है? ममता ममता की गाड़ी पे ले गए। वो हमारी गाड़ी पे पेल जाए तो हम जिंदा खड़े हो। अरे यार ये साला बेवकूफ है। हम ममता के मिलने के लिए कितना बेचैन है। क्या बताओ यार, आखिर ममता को साथ लेकर नहीं आए हो क्या? हम लिए आ रहे थे यार, ममता को लिए आ रहे थे। रास्ते में साला एक लड़का मिल गया जिसका नाम है रंजीत। रंजीत? ये रंजीत साला कौन है? अपने मानपुर थाने में
3 दिन हुए उसके ड्यूटी ज्वाइन किए हुए। अच्छा अच्छा, वही साला इंस्पेक्टर है, उसने मेरे हाथ से ममता को छीन लिया। यानी मानपुर थाने का थाना इंचार्ज जो है रंजीत, हाँ वो साला इस तरीके की गुंडाई कर रहा है हमारे इलाके में आकर। वो साला ना जाने कहाँ से आया है और हमारे इलाके में गुंडाई कर रहा है। हाँ हम ठाकुरों से बगावत कर रहा, परेशान मत हो, हम अभी थाने जा रहे हैं। इंस्पेक्टर रंजीत को समझाएंगे कि अपनी औकात में रहो, अगर बदतमीजी जरा भी किया तो औकात। अरे बेटी तारा, हाँ पापा। तुम अभी 1 हफ्ता पहले इलाहाबाद से पढ़ाई करके आई हो और लगता फिर कहीं जाने की तैयारी है। अरे पापा जी मैं आपके करती हूँ पढ़ी लेती पापा जी करती हूँ इलाहाबाद से पढ़ाई करके आई हो, अभी आगे और पढ़ने का इरादा है। हाँ पापा। बेटी तारा, हम तुम्हारी बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। जितना दिल चाहे दिल खोल कर पढ़ाई करो, जितना भी पैसा लगेगा हम लगाएंगे। लेकिन मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। जानना चाहते हैं पापा? बेटी तेरी बात से नहीं मुझे पढ़ाई किया, कानपुर में पढ़ाई किया है, अब कहाँ जाने का इरादा है? पापा जी आपसे फरियाद ये पापा जी। बेटी तारा, तुम्हारा मतलब है कि लखनऊ में पढ़ना चाहती हो? हाँ। अरे बेटी, लखनऊ में जाना चाहती हूँ, लेकिन लखनऊ एक ऐसा शहर है, वहाँ पर तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। लेकिन हम तुम्हें एक नसीहत देना चाहते हैं। देखो, लखनऊ एक ऐसा शहर है, वहाँ पर गुंडे बदमाश चारों तरफ घुमा करते हैं। तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। साथ में कौन जाएगा?
अरे परेशान क्यों हो रही हो? हम तुम्हारे साथ में अपने दोस्त ठाकुर विजय सिंह को भेज रहे हैं। ओ विजय सिंह, ये लखनऊ जाना चाहती है। ये लखनऊ में पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन इसका लखनऊ अकेले जाना ठीक नहीं है। क्यों? इसके साथ में तुम चले जाओ, क्योंकि लखनऊ एक ऐसा शहर है, गुंडे बदमाश चारों तरफ घूमा करते हैं, और ये एक मौजूदा प्रधान की बेटी है और तुम्हारी ये भतीजी है। अगर वहाँ कुछ अनाज शराब हो गया तो हम